तो वेलकम प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 4 में स्टूडेंट अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझने को मिलेगा। और आज दो यहाँ पर नियम आप पढ़ने वाले हैं, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कारक पेंच का नियम और दूसरा है स्टूडेंट दाएं हाथ का नियम। इसके पहले हमने आरस्टेड का प्रयोग आपको कराया था कि सबसे पहले चुंबकत्व के प्रभाव को यानी चुंबकीय गुण को बताने वाला कौन सा व्यक्ति है, वो था आरस्टेड था। कौन था स्टूडेंट? आरस्टेड 1820 में उन्होंने बताया था कि जब किसी चालक तार पर हम धारा प्रवाहित करते हैं, आपके पास एक चालक तार है स्टूडेंट, ये चालक तार है आपके पास, इस पर जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर एक कुछ ना कुछ क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, उसे हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। किसने बता दिया था? ये बताया था स्टूडेंट आरस्टेड ने बताया था। इसके बाद एम्पियर के तैरने का नियम हमने बताया था कि एम्पियर यदि दोनों हाथ को ऊपर करके कोई व्यक्ति ऊपर धारा की दिशा पे तैर रहा है और प्यारे भाइयों उसका मुख उस दिशा पे है जिधर चुंबकीय सुई रखा हुआ है, तो जो उत्तरी ध्रुव है उसके है बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती है। कहने का मतलब स्टूडेंट ये एक चालक तार है और व्यक्ति ऊपर की ओर ऐसे तैर रहा है और ये चुंबकीय सुई है। ये क्या है? चुंबकीय सुई है। ये नॉर्थ ध्रुव है, तो नॉर्थ ध्रुव कहां मुड़ रहा है? बाएं हाथ की ओर। ये किसने बताया? तो एम्पियर के तैरने का नियम। ये चालक तार, हम कल्पना कर रहे हैं ये चालक तार है और हम चालक तार की ओर देख रहे हैं जिधर चुंबकीय सुई रखा हुआ है और धारा की दिशा की ओर व्यक्ति ऊपर की ओर तैर रहा है। तब प्यारे भाइयों जो चुंबकीय सुई है एन ध्रुव है वो किधर मुड़ेगा? बाएं हाथ की ओर मुड़ जाएगा। अब ये थोड़ा समझना जरूरी था क्योंकि इसको हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। ये आपके पास चालक तार है और इस पर धारा प्रवाहित हो रहा है, जैसे ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है स्टूडेंट, और व्यक्ति जो है व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है। ये व्यक्ति है, इसका हाथ दोनों ऊपर की ओर है, ये बाएं हाथ है स्टूडेंट। तब यहां पर यदि चुंबकीय सुई की बात हम करें, ये चुंबकीय सुई है, इधर एन है इधर एस, तो ये बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती है। कुल मिलाकर ये चालक तार है, तो व्यक्ति ऐसा खड़ा है और इसका बायां हाथ ये है, चुंबकीय सुई ऐसा है, तो इधर नॉर्थ है प्यारे भाइयों। तो ये जो नॉर्थ वाला पोल है ऐसे ऐसे घूम रहा है। कहां घूम रहा है? बाएं हाथ की ओर। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मैं टाइम लॉस नहीं करूंगा, केवल मुद्दे की बात करूंगा प्यारे भाइयों। लाइव क्लास में मैं क्या होता है कि लाइव क्लास में आधे घंटे तो ऐसे चर्चाएं होती है, मैं वो चीज नहीं करने वाला हूं, मात्र यहां पर आपको टॉपिक समझाऊंगा। तो स्टूडेंट ये आपका चुंबकीय सुई है, नॉर्थ ध्रुव कहां जा रहा है? आपका बाएं हाथ की ओर मुड़ रहा है। तो ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ये हो गया, ये एम्पियर ने बताया। तो सबसे पहले आरस्टेड ने आया और बता दिया कि चुंबकत्व का गुण होता है और बाकी कुछ नहीं कर पाए। तो एम्पियर ने आवाज रुक रुक भैया, मैं भी कुछ तेरे लिए मैं आगे कुछ कर देता हूं। उन्होंने दिशा बता दिया कि ये आपके पास चालक तार है और इधर व्यक्ति मुख करके खड़ा हो गया, चुंबकीय सुई है, तो नॉर्थ पोल कहां मुड़ रहा है? बाएं हाथ की ओर। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से है ना, ऐसे घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है। अब इसके बाद एम्पियर के बाद ये होशियार भाई निकले मैक्सवेल। इन्होंने दक्षिणावर्ती कारक पेंच का नियम दे दिया। अब दक्षिणावर्ती कारक पेंच का नियम क्या है? जैसे स्टूडेंट एक मैं पेंच लेकर चल रहा हूं, ठीक है, पेंच। पेंच में क्या बताया कि माना एक पेंच की कल्पना करते हैं हम। पेंच की कल्पना ऐसे करते हैं कि ये आपके पास एक पेंच है। क्या है? एक पेंच है स्टूडेंट, ये आपके पास पेंच है, ठीक है, ये पेंच है और यहां पर मान लो हैंडल लगा हुआ है। ओके, ये हैंडल लगा हुआ है। अब इस पर हम स्क्रू के, जैसे स्क्रू हम मान लो यहां पर स्टूडेंट एक स्क्रू किसी भी जगह पर हम स्क्रू ऐसा स्क्रू लगाना चाहते हैं, तो फिर पेंच को क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है। यहां पर कार्क पेंच का नियम है, मतलब स्टूडेंट इस पेचकस की सहायता से, पेंच की सहायता से किसी स्क्रू को हम घुमाएंगे तो वो सेट हो जाएगा। अब समझिएगा, जैसे एक हम स्क्रू की कल्पना करते हैं। कार्क पेंच का नियम क्या है? माना कि एक स्क्रू की कल्पना करते हैं और इसकी जो नोक है उस दिशा की ओर है जहां धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं इसकी दिशा कहां है? जिधर धारा प्रवाहित हो रही है। चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि माना एक क्या है? स्क्रू है और स्क्रू के नोक की दिशा उधर है जिधर धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस स्क्रू पर जब हम बल लगाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अंगूठा जिधर घूमेगा, अंगूठा जिधर घूमेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कहने का मतलब ये जो भैया मैक्सवेल थे, वो मैक्सवेल किस चीज के लिए यहां पर आए? वो भी बोले भैया एम्पियर ने तो बता दिया तैरने का नियम। अब उसके आधार पर ये सब नकलची थे एक दूसरे। भैया जब वो देखो, आप समझने की कोशिश करना, एम्पियर ने क्या बताया कि मान लीजिए ये चालक तार है, हम इधर देख रहे हैं इसको और यहां पर चुंबकीय सुई है, तो ऐसे मुड़ जाता, मतलब ये दिशा है। अब
कौन आगे? मैक्सवेल। मैक्सवेल भी क्या बता रहे हैं कि धारा ऊपर जा रही है और हम घुमा रहे हैं, ऐसा घुमा रहे हैं, तो मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र वही। अरे भैया क्या जरूरी था बताने का, लेकिन इन्होंने कॉपी कर दिया। इन्होंने भैया किस में बताया? एक चालक तार में बता दिया, इन्होंने स्क्रू से बता दिया, तो बन गया स्क्रू का नियम, यानी कार्क पेंच का नियम। ऐसे नियम थे, मतलब स्क्रू को हम जिधर घुमाएंगे, जैसे यहां पर देखिए स्क्रू को फिट करने के लिए इस कार्क पेंच को जिधर घुमा रहे हैं, अंगूठा जिधर घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर ही होगी। अरे एक व्यक्ति ने चुंबकीय क्षेत्र बता दिया तो दूसरे व्यक्ति को बताने की जरूरत था, लेकिन बता दिया तो पढ़ना तो पड़ेगा। बब्बा जी लोग बता दिए ना, तो पोते लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए भैया, तो हम नाती पोते हैं, वंशज हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो समझिएगा मैक्सवेल ने क्या बता दिया? मैक्सवेल ने बता दिया कि हमने एक स्क्रू को एक पेंच की सहायता से कसना चाहा और इसको हमने कल्पना किया कि इसकी दिशा, नोक की दिशा उधर है जिधर धारा बह रही है, तो हम अंगूठा में जिधर बल लगाएंगे, अंगूठा की दिशा जिधर घुमाएंगे वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। प्यारे भाइयों, कुल मिलाकर के यदि यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र बनाएं तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, ऐसी होगी। समझ रहे हो? मतलब ऐसी दिशा हो रही है, ऐसी दिशा, ऐसी दिशा हो रही है। अब हर जगह ऐसी दिशा पाओगे आप। तो ये आपका कंप्लीट हुआ ना मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम। मतलब एक कार्क या पेंच की हम इस प्रकार कल्पना करते हैं कि जो कार्क पेंच का सुई का नोक, मतलब कार्क पेंच का जो नोक है उसकी दिशा उस ओर है जिधर धारा प्रवाहित हो रही है। तब यदि हम कार्क को घुमाने के लिए अंगूठा को जिधर घुमाएंगे वही उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये क्या हो गया? कार्क पेंच का नियम। स्टूडेंट मैक्सवेल के कार्क पेंच का नियम कंप्लीट हो गया कि ये आपका चुंबकीय सुई, मतलब ये आपका मान लीजिए धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इसका नोक उस दिशा पे जिधर धारा बह रही होती है। अब इसको हम जितना घुमाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो अंगूठा जिधर घूमेगा, अंगूठा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो प्यारे भाइयों ऐसे इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम आप लोगों ने समझ गया होगा। आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं कि माना एक कार्क की इस प्रकार या पेंच की इस प्रकार कल्पना करते हैं कि कार्क पेंच की सुई का जो नोक का दिशा, कार्क पेंच के जो नोक का दिशा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तब इस अंगूठे की सहायता से जिधर हम इसको घुमाएंगे तो अंगूठा के घूमने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये किसने बता दिया? तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ के नियम को समझने के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि हाथ का डायग्राम आपको दिख रहा है और इस हाथ में एक चालक तार को हमने पकड़ रखा है। मतलब आप ही कल्पना करें कि हम एक व्यक्ति हैं और हम अपने हाथ में एक चालक तार को पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, और ये अंगूठा की दिशा है। प्यारे भाइयों थोड़ा सा समझेंगे। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है स्टूडेंट? दाएं हाथ का नियम जिसे बोलते हैं कि किसी चालक तार को हम एक चालक तार मान के चलते हैं, ये चालक तार है कि या कि स्टूडेंट हम एक चालक तार मान के चलते हैं, ये आपके पास एक चालक तार है, ठीक है ना, ये आप समझिएगा एक चालक तार है, ये चालक तार है, ठीक है, दिख रहा है आपको ना, पूरा कंप्लीटेड है ना। चलिए ये चालक तार है। अब इस चालक तार को हम इस प्रकार पकड़े, दाएं हाथ से पकड़ना है। इस चालक तार को इस प्रकार पकड़ें, समझ रहे ना, इस चालक तार पकड़ेंगे तो पूरा हाथ की सहायता से। इस चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ें कि हाथ के जो अंगूठा का जो दिशा है वो चालक पर बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। फिर से समझिएगा, दाएं हाथ का नियम क्या है प्यारे भाइयों कि ये चालक तार है, इसको हम दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि स्टूडेंट जो अंगूठा का जो दिशा है वो चालक तार पर बहने वाली दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तब उंगलियां जिधर मुड़ रही हैं, समझिएगा, उंगलियां जिधर मुड़ रही हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये चालक तार है, इसको हाथ से ऐसा पकड़ रखा हमने, ये अंगूठा की दिशा चालक तार पर बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तब प्यारे भाइयों ये उंगलियां जिधर मुड़ रही है, उंगलियां जिधर मुड़ रही है वो उसके चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करता है। एम्पियर ने यही बताया था, ये चालक तार है तो चुंबकीय सुई इधर मुड़ रहा है, नॉर्थ इधर मुड़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है। कार्क पेंच का भी नियम ऐसा है कि ये धारा की दिशा, नोक जो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तब प्यारे भाइयों हम अंगूठा जिधर घुमाएंगे, मतलब ऐसे ही घुमाएंगे ना, अंगूठा ऐसे घुमाएंगे
तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा के घुमाने की दिशा में होगी। और दाएं हाथ का नियम भी यही कह दिया कि ये चालक तार है, इसको हम इस प्रकार पकड़ें कि इस पर बहने वाली धारा की दिशा अंगूठा की दिशा सेम हो, तब उंगलियां जिधर मुड़ेगी उधर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो स्टूडेंट आपको लिखना कैसे वो चीज भी मैं बता रहा हूं। अब यहां पर लिखूंगा नहीं यार, आप इतना समझदार हो कि लिख सकते हो। यदि किसी चालक तार को हम दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा की दिशा धारा में बहने वाली दिशा की ओर हो, या अंगूठा की जो दिशा है बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उंगलियां जिधर मुड़ेगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। उंगलियां जिधर मुड़ेगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा। और हाँ स्टूडेंट, इसके बाद में जो भी नियम होंगे उसको मैं कराते चलूंगा। बायो सेवर्ट का नियम भी आगामी समय में, मतलब अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। और यदि आप लोगों ने इसका हैंड रिटन नोट्स नहीं लिया है तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना 9685299149। हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं स्टूडेंट, बेहतरीन प्रॉपर रूप से 49 है ये। और अभी तक यदि आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो शिव कोचिंग क्लासेस है ना, शिव कोचिंग क्लासेस आपको टाइप करना है गूगल प्ले स्टोर में और ऐप डाउनलोड करना है। वहां भी फ्री स्टडी मटेरियल, साथ में पेड भी मटेरियल वहां पे मिल रहे हैं जिससे आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दो नियम मैंने बारीकी से समझाया और आप लोग भी तरीके से समझे होंगे। और ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों का जैसा कि कमेंट रहेगा प्यारे भाइयों की, मतलब कॉपी पेन से पढ़ाना ही बेहतर है प्यारे भाइयों की, ये आपका बोर्ड में आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, वो उस लेवल पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।